हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए। हेलो। हेलो। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? एक सेकंड। हाँ, अभी अभी थोड़ी कुछ सही है। अभी क्लियर है अभी? हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, तो लास्ट डे हमने आपको सिखाया था ग्रुप और फील्ड। अब क्लियर है वॉइस बेटा? यस सर। यस, ग्रुप और हाँ हाँ फील्ड हाँ बिल्कुल। सिखाया था। तो ग्रुप में हाँ सर। 5 पोस्टुलेट होते हैं। एबिलियन हम्म, और कम्यूटेटिव ग्रुप हम्म, के 5 पोस्टुलेट। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, A operation B also belongs to G. If this happens, then operation is binary. यस सर। Second is associative law. Associative law ये होता है शॉर्टकट में, क्योंकि लास्ट टाइम किया था आपने। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यस सर। थर्ड इज existence of ID element, identity element। ये ऐसा होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स यूनिक। ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। फुल सेट में, होल सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यूनिक ई इन जी such that A operation E equal to A equal to E operation A। फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 into 5। तो E इक्वल टू 1 है यहाँ पर। तो हाँ। E इज कॉल्ड आईडी एलिमेंट। कोई भी E इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसे आईडी एलिमेंट कहते हैं। फोर्थ है इनवर्स। एवरी एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, जिसे हम बी भी कह देते हैं कभी कभी, बी जिसकी वैल्यू ए इनवर्स होती है। सच दैट ए स्टार बी, स्टार मतलब ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ई। अगर ऐसा होता है तो दिस बी इज कॉल्ड ए इनवर्स। If this happens, then B is called A inverse and vice versa। मतलब कि A is called B inverse। And finally, commutative law। A operation B equal to B operation A। For all A in the group G,
If all these properties are satisfied, then set G with operation O is called group, कम्यूटेटिव ग्रुप. इसको एबिलियन भी कई बार बोल देते हैं और कम्यूटेटिव तो बोलते ही हैं. कम्यूटेटिव ग्रुप. अगर इसके हाँ, सर. 4 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हों, 1 से लेकर के और 4 तक के अगर पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो तो ये ग्रुप हो जाता है. और 5 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो तो एबिलियन ग्रुप हो जाता है. बेटा समझ पाए थे? हाँ, सर. ओके. तो अब हम आपको फील्ड की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा वेक्टर स्पेस पर जाना. तो फील्ड डिस्कस करते हैं. इसमें से कुछ रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी, लिखना रिकॉर्डिंग करना बता दे. सर, लिखना हो गया. हो गया. तो अब देखिए, एफ, सेट एफ प्लस डॉट. ये ऑपरेशन कोई स्टार या ओ ऑपरेशन भी हो सकता है. जनरली एफ प्लस डॉट, प्लस और डॉट होते हैं जनरली, लेकिन ये कोई डिफरेंट फ्रॉम प्लस एंड डॉट भी कभी कभी हो सकते हैं. तो ये फील्ड होता है. अगर फॉलोइंग पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो तो. और for field na, we have 12 properties. You can remember the thing. 12 properties in all होती, जो हम लोग राइटिंग कर रहे हैं इसमें 12 प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ विद प्लस ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप. ग्रुप को शॉर्टकट में जीपी भी लिख देते हैं. तो एफ प्लस कम्यूटेटिव ग्रुप मीन्स 5 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड. उनको पोस्टुलेट्स कहते हैं, जो ग्रुप के 5 थे ना, जो पोस्टुलेट्स कॉल्ड से बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ. ये 5 प्रॉपर्टी इसके अंदर अपने आप आ गई. शॉर्टकट में बोलूं तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू फील्ड, क्योंकि इसमें ना प्लस को आप बाइनरी क्लेम कर रहे हैं. प्लस ऑपरेशन इज प्लस, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. याद करो बेटा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है जनरली. इसका एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस ए. ए इनवर्स, जिसका एडिटिव इनवर्स ना माइनस ए होता है बेटे, इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. दिस माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. एंड फाइनली कम्यूटेटिव लॉ, a plus b equal to b plus a. So f plus a abelian group means 5 properties are satisfied. क्लियर हो गई बात बेटा? हेलो हेलो. हाँ, सर. अच्छा, बीच में आवाज गई नहीं, क्या हुआ है? हाँ, सर. हाँ, सर. ओके. सो सेकंड. हेलो. सुनाई दे रहा है ना आपको? यस, वेरी मच. ठीक है. तो एफ नॉट ओके, सर. with multiply operation is also commutative group. क्योंकि 0 का ना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में वो इन्फिनिटी हो जाता है 0 का इनवर्स. इसलिए इसमें डॉट लगा दे, अब मल्टीप्लीकेशन एक ही बात है. तो इसलिए एफ नॉट कंसीडर करते हैं. एफ नॉट स्टैंड्स फॉर सेट एफ माइनस 0. एफ में से 0 निकाल लें
तो बचे हुए सेट को एफ नॉट कहते हैं। सो दिस सेटिस्फाइज 5 more प्रॉपर्टी, उसी टाइप की प्रॉपर्टी। याद करो इनको। बाइनरी, बाइनरी का मतलब है ए इंटू बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ नॉट। शॉर्टकट में लिखा हूं क्लोजर, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी। बाइनरी, फिर ये सॉरी एसोसिएटिव लॉ। अब आई बात आइडेंटिटी की। तो ए इंटू वन होता है, वैसे तो वन लिख देता हूं। ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए। तो वन इज ए आईडी एलिमेंट। फिर इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन अगर है तो ए इनवर्स विल बी 1/a, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी यहाँ की वन होती है, ई इक्वल टू वन इज आईडी एलिमेंट। आईडी एलिमेंट बदलता रहता है, यहाँ पर आईडी एलिमेंट वन है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, और ये चेंज होता रहता है। फिर कम्यूटेटिव लॉ, उसमें ए बी इक्वल टू ए होने पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन वैलिड हो जाता है। इस तरह 5 पॉस्टुलेट प्लस के हो गए, इधर 5 पॉस्टुलेट हो गए, इनटू के 5 पॉस्टुलेट हो गए, एंड 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेफ्ट distributive law, and second one is called right distributive law. So overall these are 12 properties satisfied by a field. If these 12 properties are satisfied, then F plus dot is called field. बेटे कोई डाउट हो पूछो यहां से। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, so we will be working on these properties. Now here are few examples, like set of real numbers with plus and dot operation is a field. Set of real numbers with plus and multiplication operation is a very well known field, क्योंकि इसमें r प्लस क्या है, एबिलियन ग्रुप, abelian group, because they satisfy all the 5 properties of abelian group. वो 5 प्रॉपर्टीज कैसी, कि 2 रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल आएगा। ये क्लोजर हो गया बेटे, क्लोजर। 2 रियल नंबर को ऐड करने से रियल नंबर आता और ऑलवेज आता, तो इसी को क्लोजर कहते हैं। फिर दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी नंबर सिस्टम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एनी नंबर सिस्टम, मे बी रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, होल अदर सिस्टम, नंबर सिस्टम फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो पहला क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन, और ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। देन ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए equal to a. So identity element is 0, that belongs to the set of real numbers. Inverse, a plus minus a equal to 0. So minus a is called additive inverse. Minus a plus a, ये देखिए 1 2 3 4 और फिफ्थ इज commutative law. Minus a is called additive inverse of A. So commutative law, A plus B equal to B plus A. This is called commutative
law. So number 2, are not फिर dot operation is also abelian group. ये भी एबिलियन ग्रुप होता है, ये वाला, वो भी एबिलियन ग्रुप में 5 पोस्टुलेट आ गए। इसके 5 पोस्टुलेट लिखे कुछ इस तरह जाते हैं कि A इंटू बी बिलोंगिंग टू आर, आर फॉर ऑल, ये तो साधा है, ए बी सी जो भी हम यूज कर रहे थे, और ऑल रियल नंबर। तो फर्स्ट ये क्लोजर हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गई है फर्स्ट। बी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। सी में ए इंटू 1 is equal to A is equal to 1 into A. So E equal to 1 is ID element. D में A inverse is 1 upon A and this A inverse is inverse of A, क्योंकि A into A inverse is identity element। यहाँ अगर देखें तो A inverse क्या है, identity element 1 है, तो A inverse is called inverse of A। And comes commutative law like AB equal to BA is known as commutative law. So 5 postulates are satisfied by R naught with multiplication operation. Third, distributive law. So A into B plus C, AB plus AC, A plus B into C, AC plus BC, very much valid. These are called distributive laws, and they are valid for complex numbers as also for real numbers. Complex, real, rational, natural, सब में ये valid है. So therefore, set of real numbers with plus operation, dot operation is very well known field. इसमें आप अपना डाउट डिस्कस करिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और जरा के फिनिश हुआ। बेटा पूछ सकते हो कोई कंफ्यूजन? हेलो हेलो, बेटी है नहीं वहां पे? एक्चुअली नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट में, मतलब आपका ब्रेकअप हाँ, पूरा ऑफ हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, पर इधर इस साइड मेरे ख्याल से रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, ये रिकॉर्ड हो गया तो मैं शेयर कर दूंगा बेटा। हाँ, वो कभी कभी होता है इधर इस साइड, आज ठीक है अभी। हाँ सर, लिखना हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक था सारा। थोड़ा मेन मेन पॉइंट रिकॉर्ड, मतलब मेन मेन पॉइंट जरूर लिखने हैं। अच्छा, हाँ सर, लिख लिया। ओके। एंड इन द सिमिलर मैनर, क्यों प्लस डॉट, इसे मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि उसी टाइप का वही प्रूफ है इसका भी। इज ए ऑल्सो ए फील्ड, फील्ड होता है क्योंकि क्यू प्लस रीजन क्या है, क्यू प्लस इज एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। क्यू प्लस एबिलियन ग्रुप होता है। क्यू में से 0 निकाल दो, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव ग्रुप। और ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर वैलिड।
Therefore, Yes. this is a field. ठीक है बेटे? Yes, sir. ओके। इसी तरह अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी सेट with plus and dot is also a field. C plus dot field है। अब फील्ड क्यों है? तो इसमें नंबर ए की C with plus ऑपरेशन is commutative group, abelian group। ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। जैसे कि एबिलियन ग्रुप है और एबिलियन ग्रुप में 5 पोस्टुलेट आते हैं, तो वही सब लिखना है। मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि फर्स्ट पोस्टुलेट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, Z1 Z2 लेना। नोटेशन थोड़ा बदलना है इसके लिए, क्योंकि Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई टाइप का नंबर लिया जाए तो Z1 लोगे तो कैसा लोगे, x1 प्लस आई बाई 1। Z2 लोगे तो कैसा लोगे, x2 प्लस आई बाई 2। Z3 लेंगे तो x3 प्लस आई बाई 3। ये टाइप का एलिमेंट इसमें लेना है। और Z1 प्लस Z2 अगर मैं देखूं इस Z1 Z2 के लिए, तो जो सम है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बिलोंग कर जाएगा। तो ऑपरेशन आपकी बाइनरी हो जाएगी, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। और थोड़ा अगर इनको लिख के दिखा दे तो और अच्छा है। फिर सेकंड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, विच इज ट्रिवियली ट्रू। इन नंबर्स के साथ इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ में फिर लेंदी बहुत हो जाता है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। यस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लें तो हमें 0 प्लस 0i एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है। 0 that is equal to Z and that is equal to 0 plus 0i into plus Z. So this 0 plus 0i is called identity element, equal to 0 is ID element belonging to the set of complex numbers. ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। और थर्ड हो गया एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। फोर्थ में Z प्लस माइनस Z। अगर आपके पास कोई Z है x प्लस आई बाई, तो माइनस Z माइनस एक्स माइनस आई बाई जरूर एग्जिस्ट करता है। तो Z माइनस Z क्या होता है, 0, दैट इज इक्वल टू माइनस Z प्लस Z। तो दिस माइनस Z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स। And finally, commutative law. Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. Commutative law holds good. Therefore, C plus is a abelian group. बेटे समझे कि नहीं? कंफर्म करो, डाउट पूछो। हाँ सर, हाँ सर, समझा। Okay, okay. And shall we proceed further? Yes sir, yes sir. C plus is commutative group और हम जस्टिफाई करना चाहते थे C प्लस डॉट इज ए फील्ड। तो फील्ड के लिए
क्या होना चाहिए? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव ग्रुप। ये बी पार्ट में आएगा, पहले हमने ए में देखा था सी प्लस कम्यूटेटिव ग्रुप, ये बी है। सी डॉट इज आल्सो एबिलियन ग्रुप, इसी से एबिलियन कहते हैं, उसी को कम्यूटेटिव कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। और इसके 5 पोस्टुलेट्स। नंबर 1 क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी के लिए Z1 into Z2 should be a complex number. Z1 Z2 is always complex number. आप चाहें तो कभी एक आधा प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे होता है प्रूव। x1 प्लस आई बाई 1, Z2 लेते हैं x2 प्लस आई बाई 2, मतलब इसको एलैबोरेट करके अगर प्रूव करें तो ये प्रूव ऐसे प्रूव होते हैं, ऐसे धीरे धीरे है, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल है, इसलिए मैंने प्रूफ सप्लाई दी कि वन कैन प्रूव दैट। अब आप x1 का मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आई बाई 1 x2 आयोटा बाई 1 x2 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 बाई 2। सो यू मे राइट लाइक x1 x2 ये, और बोला लास्ट में माइनस बाई 1 बाई 2 प्लस आउट ऑफ दी आयोटा कॉमन x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2। अब आप देखो, दिस इज ऑफ द फॉर्म लाइक रियल प्लस आयोटा टाइम्स रियल, एज सच दिस बिलोंग्स टू सी, इसलिए ऑपरेशन इज बाइनरी। हमने दो Z1 Z2 कैच करके उनको सी में बिलोंग करा दिया, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑपरेशन इज बाइनरी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ओके सर। सेकेंडरी एसोसिएटिव लॉ, इसी तरह से सारे प्रूव होते हैं, लेकिन प्रूफ्स बहुत ट्रिवियल और अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आप जिसका भी प्रूफ मुझे पूछोगे मैं इनमें से बता दूंगा। एसोसिएटिव लॉ इज लाइक दिस, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। आप ऐसे प्रूव करें तो मैं वही फिर से धीरे धीरे प्रूव कर सकते हैं, पर ऐसे टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। और एग्जाम में क्या करना, एक दो प्रूव करके दिखा देना, एक दो ट्रिवियल बोल देना, रिजल्ट्स आर ट्रिवियल, ऐसे मेरे ख्याल से एग्जाम में चल जाएगा। एसोसिएटिव लॉ वैलिड। थर्ड है आइडेंटिटी। Z1 या Z भी लिख सकते हो, इंटू 1 प्लस 0 आई, ये कम्प्लेक्स नंबर है, 1 इज रियल एज वेल एज कम्प्लेक्स, तो 1 प्लस 0 आई इज इक्वल टू Z1 into 1 is 1, is also equal to 1 plus 0i into Z1। इसलिए इस 1 plus 0i को 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। 1 plus 0i जो कि कहां बिलोंग करता है, सी में, इज आईडी एलिमेंट। अब बात आई इनवर्स की, तो इनवर्स भी शो कर देता हूं। हर एलिमेंट का इनवर्स सी में एग्जिस्ट करता है। Z1 का जो इनवर्स है वो होगा x1 प्लस आई बाई 1 का इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x1 प्लस आई बाई 1 इंटू, आप इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस आई बाई 1, नीचे x1 माइनस आई बाई 1 कर दिया। सो यू कैन राइट कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे डिनोमिनेटर हमारा रियल हो जाए। 1 इंटू दैट इज x1 माइनस आई बाई 1। डिनोमिनेटर को देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 square minus I square by 1 square can be written as x1 minus I by 1 is upon x1 square minus iota square is minus 1,
तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू बाई 1 स्क्वायर। एज सच दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर रियल है और न्यूमरेटर में आयोटा इन्वॉल्व है, तो आप डायरेक्ट ही बोल दो कि दिस बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब एवरी Z1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और Z1 इंटू Z1 इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी भी है, बिल्कुल। Z1 का Z1 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 इनवर्स क्या है, 1 है। Z1 इनवर्स को 1/Z1 कहते हैं, तो वो क्या है, 1। तो Z1 इनवर्स मतलब 1/Z1 इज इनवर्स ऑफ Z1, ये डायरेक्ट लिख दो तो भी चलता है, इक्वल टू Z1 इनवर्स इंटू Z1। ये अकेला भी सफिशिएंट है, और वो प्रूफ जैसा बताया वो भी ठीक है। राइटिंग का कोई यूनिक मेथड इनका नहीं। बेटे डाउट कंफ्यूजन पूछो। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया। और फिफ्थ पोस्टुलेट अपना कम्यूटेटिव लॉ, Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 कैन बी प्रूव्ड एज वी हैव प्रूव्ड इन बाइनरी। जो बाइनरी में Z1 Z2 निकाला भी हमने, अगर Z2 Z1 निकाला जाए वो भी सही निकलेगा। वैसे ज्यादा प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ सारे नंबर सिस्टम में वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है, तो कोई खास बात नहीं है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम में आ जाए एक दो कहीं कहीं प्रूफ कर देना थोड़ा बहुत, बाकी पोस्टुलेट सारे लिखने हैं आपको। 12 पोस्टुलेट को इनमरेट करना है, ये 12 पोस्टुलेट वैलिड है और इसलिए ये फील्ड है, ये बताना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। ओके बेटा, तो हाँ सर, हम लिख भी लिया। लिख भी लिया, राइटिंग कर ली बेटा। हाँ हाँ हाँ। बस बहुत अच्छा, थोड़ा लिखना जरूर, उसका रिदम बनी रहे, क्योंकि ये वो लोग उन्होंने लिख के इतना ज्यादा दिया नहीं ना, उन्होंने तो डायरेक्ट बोला हुआ है कि ये फील्ड है। ये है आपकी कॉपी मैंने निकाली ना, वो देखो ये आपने जो नोट्स भेजे ना वो ये है, ये लिखा सही है, मोस्टली ये अच्छा है, सही है। ओके। पर इसमें एक लाइन लिखी है, हाँ आर प्लस डॉट इज ए फील्ड, तो हमने आपको फील्ड प्रूव करके दे दिया। क्यों प्लस डॉट इज ए फील्ड, उसका ट्रिक बता दिया। हाँ सर। सी प्लस डॉट इज ए फील्ड बता दिया आपको, और एक बीच में है नॉट ए फील्ड, हाँ इसका एग्जाम्पल देता हूँ। नॉट ए फील्ड क्यों है, मतलब उसको बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा है, जो नोट्स दिया उन्होंने, इट्स नॉट बैड, क्वाइट गुड। कहीं कहीं एरर सब पे हो जाते हैं, तो इसमें भी एरर्स हो ही जाते हैं, तो वहां पे हम आपको ठीक करके दे देंगे, सारा अच्छा से करा देंगे। मतलब जो आपने ये दिया ये मटेरियल ये अच्छा किया, नहीं तो मटेरियल में कभी कभी फर्क होते हैं, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दिया हुआ है, और ये हमने देखा इट इज ओके नॉट बैड, ठीक दिया है। सो आई एम रेफरिंग दैट ऑल्सो। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, तो अभी इसमें नॉट ए फील्ड का इन्होंने एक अच्छा सा सर हमने एग्जाम्पल। वेक्टर स्पेस अभी तो शुरू नहीं किया ना, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस तो अब शुरू होगा फील्ड के बाद। ओके ओके। हाँ, वेक्टर स्पेस आपके कोर्स में है ना, फील्ड के बाद होता है। मैं ठीक चल रहा हूँ बेटा, ये बिल्कुल सही है। पहले ये हमने फर्स्ट पेज लीनियर अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इन्होंने फील्ड बताया हुआ, तो फील्ड के वैसे ही मतलब स्टोरी टाइप लिखी हुई, तो उसको याद करने में मुसीबत है, हमने आपको ठीक से सिखाया वो याद कर लो। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, पर तो फील्ड होता यही है, जो लिखा है इसमें यही होता है, पर इसमें ना वैसे लिखा है, इसको बच्चे याद करना मुश्किल करेंगे। तो वो जो वो जैसे जैसे बाइनरी ऑपरेशन, फिर एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव लॉ, ये सीरियल है एक, तो सीरियल में कोई भी याद कर सकता है, तो वही हमने सीरियल से आपको सिखाया। इसमें तो 1 2 3 4 करके इन्होंने 9 पॉइंट लिख डाले। ठीक है, और एक दो पॉइंट वहां उसमें कवर कर दिए, बाइनरी में बिगिनिंग में ही कह दिया कि ऑपरेशन कैसी होनी चाहिए, बाइनरी यहाँ ऊपर वो पॉइंट नहीं बता रहा, ऐसे ही बता दिया, तो हमने आपको ठीक से सिखा दिया ये। ठीक है।
अब ये आता है, सर एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, वो वेक्टर प्लेस मतलब स्पेस से था, तो इसलिए मैं वो आपको मतलब जब वेक्टर स्पेस होगा तब आपको बताऊंगी। हाँ क्वेश्चन बताना, मैं तो यहाँ सारों के सोल्यूशन बना के और वहाँ भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके और सर। हाँ, और नहीं तो चैट में भेज देना, तो मैं देख के रखूंगा कौन सा क्वेश्चन है क्या है, बहुत अच्छी तरह बता दे, कोई दिक्कत नहीं, सारे सारों के सोल्यूशन है हमारे पास। वेक्टर स्पेस का और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ना 100% सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ए आई, ये एक सेट है ए आई। ए आई के बाद सच दैट, इस सच दैट को कभी कभी ये ऐसे स्टॉक ऐसे भी लगा देते हैं साइन, अच्छा एक ही बात है। ए आई सच दैट ए इज रियल नंबर, और फिर बोला प्लस डॉट, और इसके साथ लिया इसने प्लस, फिर कहता है डॉट इज नॉट ए फील्ड, नॉट ए फील्ड। मतलब ये कि ये जो सेट यहां से यहां तक सेट दिया और फिर प्लस डॉट लिख दिया, तो मतलब ठीक ठीक लिखा है। मैं यहाँ पर भी प्लस ये लगा सकते हो, और ऐसा ब्रैकेट नॉट ए फील्ड। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक एफ है, फिर प्लस, फिर डॉट इज नॉट ए फील्ड। तो नॉट ए फील्ड के लिए आपको यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करना है, काउंटर एग्जाम्पल। फील्ड के लिए तो 12 पॉस्टुलेट प्रूव करने हैं, और नॉट ए फील्ड के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल देना है, और ये बताना है कि वो जो 12 प्रॉपर्टी थी उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी, कम से कम वन प्रॉपर्टी क्या है, अनसक्सेसफुल है। तो उसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल ओके देना सर। होता है इधर से। हाँ, काउंटर एग्जाम्पल देना होता है, वो हम आपको दे रहे हैं ऐसा ही एग्जाम्पल बना के। कोई 2i 3i कोई भी ले लो। 2i अगर हम लेते हैं ए आई फॉर्म में लेना है, तो 2i इज बिलोंगिंग टू फील्ड, 2 आयोटा इज डेफिनेटली बिलोंगिंग टू फील्ड, क्योंकि ए शुड बी रियल नंबर। अब एक और एलिमेंट लेता हूं, -2 आयोटा ऑल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, क्योंकि -2 इज रियल नंबर। Any number like a times iota belongs to field. So 2i belongs to field, -2i belongs to field, but their sum, their प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। सम भी ठीक है, सम में तो 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 2i into -2i, ये हो गया -4i², -4i² -1, वो क्या हो गया 4, और ये जो 4 है वो 4i फॉर्म का नहीं है, सो इसलिए ये फील्ड में बिलोंग नहीं करता। आपको पता है मल्टीप्लाई, टू एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, और फील्ड में बिलोंग नहीं करता। तो कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हुई बेटे, बताओगे? सर वो इनवर्स वन। हाँ, मैं बताऊं, क्लोजर जो पहली प्रॉपर्टी है ना बाइनरी ओके वाली, क्लोजर। हाँ। क्लोजर, दैट क्लोजर इज इनवैलिड। तो ओके। हाँ, सो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी हियर। ऑपरेशन कौन सी, मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। सम हमने लेते लेते छोड़ दिया। सम में पता है क्या चक्कर था, अगर मैं 2 आयोटा और -2 आयोटा को ऐड करता हूं तो 0 है, और 0 कैन बी रिटन है 0 आयोटा, तो हम वहां नहीं कह सकते थे कि वायलेशन हो गई, बोल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ओके सर। ओके क्योंकि सर। ये फील्ड में बिलोंग कर गया। तो हमने फिर सम करने से हेजिटेट किया और मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में देखा कि वो दैट इज अ प्योरली रियल नंबर, दैट कैन नेवर बी रिटन एज 4i। ठीक है। ओके सर। हाँ। ये जो दिस एग्जांपल वाज नॉट गुड,
but in product it is okay. Binary not satisfied, so it is not a field. समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, अब इन्होंने देखो ये एक लाइन लिख के दी है, ए आई, ए बिलोंग टू आर इज नॉट ए फील्ड। तो नॉट ए फील्ड के लिए कुछ एग्जाम्पल तो चाहिए, तो हमने दे दिया। नाउ वी गो फर्दर। कोई राइटिंग कभी बच जाए तो बताना हमको। हाँ सर, हाँ सर। नाउ हियर इज वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ए स्टार बी इज डिफाइंड एज 2ab। ए बी आर रियल नंबर, ये आपके क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ए बी आर। अब आपको आपको जस्टिफाई करना है कौन सा सेट ऑफ रियल नंबर्स प्लस, और जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है ना वो इन्होंने लिख रखी है स्टार, इज फील्ड और नॉट। आपसे पूछा कि ये फील्ड है या नहीं है, और ये आपके ही नोट्स का क्वेश्चन है। ए स्टार बी इक्वल टू 2ab, ए बी आर रियल नंबर्स, टू चेक इफ आर प्लस स्टार इज ए फील्ड और नॉट। तो मैं अब आपको अपने तरीके से, इसमें इसमें सोल्यूशन भी है ये, और बैड नहीं है, इट इज ओके, लेकिन हम अपनी तरीके से आपको प्रूफ बताते। नंबर ए में आपको आर प्लस फील्ड जस्टिफाई, सॉरी, एबिलियन ग्रुप जस्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, आर फॉर रियल नंबर्स है, तो आर प्लस इज एबिलियन कम्यूटेटिव। आप लोग कम्यूटेटिव बोला करो, एबिलियन ग्रुप ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में आता है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स विद प्लस ऑपरेशन डेफिनेटली एबिलियन ग्रुप है। आज मैंने प्रूव करके दिया था बेटा, दोबारा तो नहीं जरूरत है इसकी। ग्रुप, एबिलियन ग्रुप पोस्टुलेट को हम अज्यूम कर लेते हैं, नहीं सही सर, है। नहीं सर, याद है, हाँ याद है। इसमें, अच्छा हाँ, तो आज ही प्रूव किया था। अच्छा, न्यू थिंग पता है क्या इसमें? हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद स्टार ऑपरेशन। स्टार यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इट इज स्टार ओनली। तो स्टार में हमें 5 पॉस्टुलेट, जो 5 पॉस्टुलेट हैं वो सर्च करने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे। वहीं पर इसका मेन वर्क है। तो बी पार्ट में अब आ गया, बी पार्ट में सेट ऑफ रियल नंबर, वो आर प्लस स्टार। एक सेकंड रुकना, इन्होंने सेट का नाम, हाँ, आर प्लस, सेट तो रियल ही है, सही है, लेकिन स्टार ऑपरेशन है। अब आप आर में से ना जीरो निकाल देना, जीरो निकाल देते हैं, चाहे डॉट हो वहां या ना हो, स्टार है वैसे, तो फिर भी वो उसका जो डेफिनेशन है उसमें आर नॉट लिखा होता है। तो हमने आर नॉट विद स्टार ऑपरेशन एज एबिलियन ग्रुप। पहले तो मैं लिख देता हूं एबिलियन ग्रुप, अगर एबिलियन ग्रुप नहीं निकला तो बोल देंगे नॉट एबिलियन ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, दिस इज फील्ड और नॉट। समटाइम्स इट मे नॉट बी फील्ड। अगर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई तो फील्ड, नहीं तो नहीं है फील्ड। तो इसमें अच्छा, तो एबिलियन ग्रुप के लिए अब हम 5 पॉस्टुलेट इसके एग्जामिन करेंगे, और शॉर्ट जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप को डाउट हो पूछना। देखिए यहाँ ए स्टार बी की वैल्यू, ये 2ab बोल रहे हैं, ए स्टार बी की वैल्यू 2ab बोल रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा चेंज ऑफ नोटेशन करूंगा तो समझ में थोड़ा बेहतर आएगा। एक्स स्टार बाई बोल दिया मैंने, 2x बाई, और दिस 2x बाई इज डेफिनेटली रियल नंबर। तो 2x बाई रियल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज सेटिस्फाइड, ये ट्रू हो गई। सेकेंड पर आता हूं, क्योंकि आपको एबिलियन ग्रुप पर प्रूव करना है, तो ऑपरेशन कैसी होनी चाहिए, बाइनरी। और कैसी होनी चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैं जस्टिफाई करूंगा, जिसमें हमें प्रूव करना है एक्स स्टार बाई स्टार जेड
इज इक्वल टू एक्स स्टार बाई स्टार जेड। ये जस्टिफाई करके कहना पड़ेगा बेटे। डेफिनेशन याद रहे, वो ए स्टार बी इक्वल टू 2ab। ये डेफिनेशन है आपकी इस ठीक है क्वेश्चन सर। की। हाँ, वो बार बार अप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, देखे रहे ना, एक्स स्टार, जिसे आप बाई स्टार जेड कहते हैं, ये कितना आएगा बताओ? 2y सर। वेरी गुड। 2 बाई जेड आएगा बेटे। फिर इसके बाद ये वाला स्टार हटाना है, तो फिर से 2 लगाओगे, 2x इंटू 2 बाई जेड आएगा। ए स्टार बी इज 2ab। हाँ सर। यस, 4x/z आ गया। तो इसकी RHS आ गई 4x/z। इसकी RHS देखता हूं, एक्स स्टार वाई का वैल्यू 2x/y हो गया, और स्टार जेड अब भी रह गया। ये दूसरा वाला स्टार हटाओगे, फिर से एक और डबल लगेगा, डबल ऑफ 2x/z आएगा, 2x/y इंटू जेड। सो इट इज ऑल्सो 4x/z। सो RHS इज इक्वल टू RHS। सो स्टार इज एसोसिएटिव। देखो बेटा, समझो। हाँ सर, समझ में आ गया। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, existence of identity element। existence of identity element। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम सर्च करके देंगे इनको। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है एक्स स्टार ई इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई स्टार एक्स। इस इक्वेशन में से जब ई की वैल्यू आ जाए तो उसी ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटे? हाँ सर। तो ये एक्स स्टार ई इंटू एक्स ई इक्वल टू एक्स, और वो हो गया 2e(x), क्योंकि x नॉन जीरो है। x नॉन जीरो है क्योंकि हमने ऊपर देखो बी नंबर पे क्या लिखा है, जीरो एलिमेंट लेना नहीं है अभी, आर नॉट स्टार। ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू आर नॉट हियर। आर नॉट, यहाँ पे ना, जहां मैंने आर लिखा आर नॉट लिखना चाहिए, तो और अच्छा रहता। जहां भी आर लिखा इस एरिया में, वहां आर नॉट अच्छा है, क्योंकि हम आर नॉट स्टार इज ए बिलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। तो x नॉन जीरो है, इसलिए डिवीजन अलाउड है। 2e की वैल्यू 1 आ गई, e की वैल्यू 1/2। ये इसका आईडी एलिमेंट जस्टिफाई हो गया है। देखो बेटे, डाउट पूछो। अच्छा सर, मतलब समझ में आ गया, मतलब 2e का वैल्यू 1 है। 1 है, x काट दिया, दोनों तरफ से कट कर दिया, क्योंकि x नॉन जीरो है। नॉन जीरो नंबर का डिवीजन करना बिल्कुल फ्रीली अलाउड है सारे मैथ्स में। ठीक है बेटे, राइटिंग हो गई क्या? हेलो? तो का थोड़ा प्रॉब्लम फिर से हो रहा था, जो भी है हाँ, मतलब समझ में आया है। ठीक है बेटे, तो मैं आगे चलूं फिर। हाँ हाँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स के लिए हमें एक्स स्टार वाई इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स से स्टार्ट करके और वाई का वैल्यू निकालना होता है। वाई की वैल्यू एक्स इनवर्स बन जाएगी। वैल्यू ऑफ वाई
इज कॉल्ड एक्स इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए यही इक्वेशन है। ये इक्वेशन के सॉल्यूशन को जब निकालोगे, बाई के लिए निकालोगे, find by x is given, assume that x is given, we have to find y. When you solve and find y, you will get inverse of x, क्योंकि इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू है उसी को x इनवर्स बोला जाता है, लेकिन वो y निकलना भी चाहिए प्रॉपर। तो देखते हैं x स्टार y इज 2xy है इन दिस क्वेश्चन, और e कितना आया बेटा? ये हम लोग का हाफ आया था। 1/2 आया था, वेरी गुड। तो 2x का डिवीजन लगा दो, y इज इक्वल टू 1/4x आया। यही x का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ x। मतलब अगर x इनवर्स की बात करें तो 1/x हुआ करता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 1/4x निकला, और ये डेफिनेटली आर नॉट में बिलोंग करता है। एक मिनट, 1/4x है और आर नॉट में बिलोंग करता है। आर नॉट रियल नंबर है ना, रियल नंबर में रेशनल बिलोंग करेगा, सही है। मुझे लग रहा था 1/4x मतलब इंटीजर नहीं, नहीं, हमारा आर नॉट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रेशनल नंबर आर ऑलवेज रियल, so this is belonging to R। इनवर्स बिलोंग कर गया। अब रह गया क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स इज वेरी मच ट्रू। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज 2xy while राइट हैंड साइड इज 2yx, तो 2xy और 2yx इक्वल होते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। गॉट इट? हाँ सर। So R naught with star operation is also abelian group। अब आपके दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अब भी जस्टिफाई करने को रह गए हैं, टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपकी राइटिंग हो गई, कंफर्म करें बेटे? हाँ सर हो गई। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डेफिनेशन याद रहे, ए स्टार बी इक्वल टू 2ab की डेफिनेशन इस क्वेश्चन में चल रही है आपकी। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो होते हैं। लेफ्ट लॉ वो ये है, एक्स स्टार इनटू की जगह पर स्टार है, और लेकिन प्लस की जगह पर प्लस ही है, एक्स स्टार वाई प्लस एक्स स्टार जेड into is star here. So pick up left hand side, you get स्टार को रिमूव करोगे तो 2x आएगा बेटे, 2x इंटू वाई प्लस जेड। स्टार के रिमूवल से डबल पैदा हो रहा है इस क्वेश्चन में, ए स्टार बी 2ab। स्टार क्या है, इंटू है, लेकिन डबल के साथ है, सो यू कैन राइट इट एज 2x वाई प्लस 2x जेड, जो कि अगर डायरेक्ट समझ पाओ तो समझो यही एक्स स्टार बाई है, क्योंकि 2x जेड है तो उसको क्या लिखोगे, एक्स स्टार जेड। तो ये आरएचएस डायरेक्ट आ गई, नहीं तो आरएचएस को भी इवेलुएट करना पड़ेगा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका रेडी हो गया। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो होता है ये, एक्स प्लस बाई स्टार अप्लाइड एट राइट साइड, जो स्टार को इनटू को राइट साइड में अप्लाई करोगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और लेफ्ट साइड से ऑपरेट करोगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्टार जेड प्लस बाई स्टार जेड। इसे अब जस्टिफाई भी करना है, सो चूज लेफ्ट हैंड साइड।
ए स्टार बी, वो क्या होता है, डबल पहले करो और फिर स्टार को इंटू कर दो। डबल, फिर हो गया एक्स जेड प्लस वाई जेड, देन इट इज 2xz प्लस 2yz। 2xz is called x star z, 2yz is called y star z. So that is your right hand side. Thing is justified nicely. In this manner, we have proved that R plus star is a field. We have examined all the 40 postulates, 12 postulates, 5 plus 5 plus 2. All the 12 are true here. All the 12 postulates are true here. So it is a field. Yes, sir. R plus स्टार, डॉट की जगह पर इसमें स्टार है, और ये हमारा फील्ड निकल गया, जस्टिफाई हो गया। राइटिंग कर ली बेटे? हाँ सर, हो गया। डन। आगे चले फिर? हाँ हाँ। ओके। जो फील्ड एलिमेंट्स हैं उनको स्केलर्स भी कहते हैं। जहां फील्ड निकला मतलब एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ प्लस डॉट, ये वाला फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर कॉल्ड स्केलर्स। फील्ड के एफ के एलिमेंट्स को स्केलर्स भी कहते हैं, या कांस्टेंट भी कह देते हैं कभी कभी। स्केलर बोले या कांस्टेंट बोले, एक ही बात है, स्केलर्स बोलते हैं वैसे ज्यादा। अब इसके बाद आता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की कंसेप्ट अब आती है। तो वेक्टर स्पेस कैसा होता है? वेक्टर स्पेस भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बी होगा, फिर प्लस होगा, फिर डॉट होगा। ऑपरेशन इसमें भी दो होती है, एक प्लस ऑपरेशन, एक डॉट ऑपरेशन, और ये फील्ड से कनेक्टेड होता है। वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद ए फील्ड, तो इसे वेक्टर स्पेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। कब? इफ फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स आर वैलिड। इसके नीचे मैं 10 पॉस्टुलेट बोलूंगा, 10 पॉस्टुलेट सेटिस्फाइड हो जाए तो वेक्टर स्पेस बनता है। फील्ड के लिए कितने चाहिए? 12 पॉस्टुलेट, जो मैंने बताया उसमें 12 है सीरियल में, और वेक्टर स्पेस के 10 पॉस्टुलेट्स होते हैं। अब आप याद करें उन 10 पॉस्टुलेट्स को। नंबर ए बी सी, ऐसे ए बी करके लिखूंगा। ए में क्या है? जो सेट बी है ना, वो विद प्लस ऑपरेशन, ये होना चाहिए एबिलियन ग्रुप, पूरा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन या कम्यूटेटिव एक ही बात है। तो प्लस शुड सेटिस्फाई 5 postulates। वो क्या है? नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर या ऑपरेशन बाइनरी। अच्छा, वी के जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल लिए जाते हैं, वेक्टर स्पेस है ना, तो वेरिएबल इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन ये वेक्टर होते नहीं है, वो ऐसा वेक्टर है वेक्टर भी नहीं लिखना है। वैसे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को कहते वेक्टर्स हैं, पर लिखना क्या है? एक्स बाई जेड लिखना है आपको। यूवीडब्ल्यू चलता है, यूवीडब्ल्यू एक्स बाई जेड। बी के एलिमेंट लोगे
तो अच्छा लगता है। या B1 B2 B3 भी ले सकते हैं, बी के एलिमेंट्स को B1 B2 B3 भी ले सकते हैं, UVW ले सकते हैं, XYZ ले सकते हैं, सब सही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि x प्लस बाई, मैं x बाई ले रहा हूं, कोई भी एलिमेंट u प्लस बी ले सकते हो, UVW, x प्लस बाय बिलोंग्स टू v फॉर ऑल x कॉमा बाय बिलोंग टू v। v के कोई भी दो एलिमेंट कैच करें, उनका सम v में होना चाहिए, तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड अपना एसोसिएटिव लॉ, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी हैंडी हो गया है एसोसिएटिव लॉ, और इसी सीरियल में याद करना है। क्लोजर का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन इज बाइनरी। आपके नोट्स में इसमें ज्यादातर बाइनरी लिखा है। अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ वो क्या है, एक्स प्लस बाय प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंगिंग टू वी। ये एसोसिएटिव लॉ है वी का, सेट बी पे प्लस ऑपरेशन। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है बेटे, आप बताओ, क्लोजर एसोसिएटिव के बाद कौन सा पोस्टुलेट आता है? Sir, existence of identity element. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है यूनिक, मतलब एक सेट में एक ही आइडेंटिटी होती है। वन सेट कैनॉट हैव टू आइडेंटिटी, वन सेट मीन्स वन आइडेंटिटी। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट यूनिक जीरो बिलोंगिंग टू बी सच दैट x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स। ये वही है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए बोला करते हैं। ये वही आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, स्टार यहाँ पर प्लस है और ई की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू एक्स है। तो ई इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इसमें जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस बनना है तो इसमें जीरो एलिमेंट वी में बिलोंग करना चाहिए, और इस जीरो को वेक्टर जीरो कहते हैं। वेक्टर जीरो मतलब वेक्टर लगाते नहीं है, पर इसको वेक्टर कहते हैं। और वो जो फील्ड में जीरो होता है वो स्केलर जीरो होता है, फील्ड वाला जीरो स्केलर जीरो, और यहाँ वाला जीरो वेक्टर जीरो। बस बोलते हैं, तो वेक्टर लगाते नहीं है, ऐसे वेक्टर लगाता तो कोई भी नहीं है। नहीं तो इसके इस जीरो को वेक्टर जीरो वेक्टर बोलते हैं। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, जबकि ये देखने में लुक में वेक्टर होते नहीं है। Okay, sir. फोर्थ पार्ट में फॉर ईच x belonging to v there is minus x belonging to v such that x plus minus x equal to 0 is equal to minus x plus x। इस माइनस x को एडिटिव इनवर्स ऑफ x कहते हैं। तो फोर हो गए, और एक वो कम्यूटेटिव लॉ से b प्लस एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ में यहां पर लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अगर ये ऑल फाइव पोस्टुलेट वैलिड है तो v के वेक्टर स्पेस बनने की उम्मीद हो गई है। यू कैन एक्सपेक्ट v मे बी समटाइम्स वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस must satisfy first five property, b plus must be abelian group। अब हम आपको फाइव और प्रॉपर्टीज बताते हैं, टोटल प्रॉपर्टी 10 होते हैं इसमें। बेटे देखो हाँ सुनो, सर, हाँ ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ सर। राइटिंग कर पाई? हाँ हाँ ओके।
अब सेट बी विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। बी प्लस तो एबिलियन ग्रुप बन गया। अब वेक्टर स्पेस विद डॉट ऑपरेशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। अब इसमें एक चक्कर है, इस यहाँ पर ना डबल एलिमेंट आएगा, बी का एलिमेंट आएगा तो बी के साथ प्लस ऑपरेशन होगी और फील्ड के एलिमेंट भी आएंगे। तो हम यहाँ पे बी डॉट या बी प्लस लिखने से थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऐसे बोल देता हूं, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 5 का एडिशन की हो गई तब वो एबिलियन ग्रुप हो गया ना बी प्लस, तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई थी आपकी एडिशन की। अब है 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर में इसमें ना जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ज्यादातर स्केलर होता है। तो 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोल दो या स्केलर मल्टीप्लीकेशन से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इसमें फील्ड का रोल आ गया है, फील्ड भी काम करेगा और वेक्टर, तभी इसको कहते हैं इट इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ओवर द फील्ड एफ बोला जाता है क्योंकि इसमें फील्ड के एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो ग्रुप जब प्रूव करते हैं बेटे, जब ग्रुप प्रूव करते हैं तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है बताओ? क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर बाइनरी। प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप की बाइनरी है। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि यहाँ भी वो बाइनरी वर्ड वैलिड है ये 5 प्रॉपर्टीज में। तो बाइनरी अजीब सी है लेकिन एक मतलब थोड़ा स्ट्रेंज टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि आप एक फील्ड एलिमेंट लोगे, फील्ड एलिमेंट स्केलर्स होते हैं, तो स्केलर्स को ए बी सी अल्फा बीटा गामा अज्यूम करें। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू फील्ड एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी, ए फील्ड के एलिमेंट होना चाहिए और एक्स का होना चाहिए, वी का एलिमेंट होना चाहिए। वी हैव ए इंटू एक्स बिलोंगिंग टू वी। ध्यान दो ये बिलोंगिंग टू एफ नहीं है, बी है। एक स्केलर लें, एक वेक्टर लें, मल्टीप्लाई, द रिजल्ट मस्ट बी ए वेक्टर। सो दिस इज बाइनरी इन सर्टेन सेंस। बाइनरी है पर बहुत मतलब वैसा ट्रू सेंस वाला बाइनरी नहीं है कि एक ही सेट के 2 एलिमेंट ले लो, जो आंसर आए उस सेट में होना चाहिए। तो बाइनरी टाइप, बाइनरी टाइप है। बाइनरी के नाम से आप याद रख सकते हो लेकिन एग्जाम में ये पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा, बाइनरी वर्ड इज नॉट राइट। हाँ क्लोजर है, बीज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कुछ हद तक कह सकते हैं क्लोजर है, क्लोजर क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वी कैन से बी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये बोलोगे तो बिल्कुल सही है बेटे, ये वर्ड ये सेंटेंस सही है। बाइनरी क्या होता है कि वो सेट, उसी सेट के 2 एलिमेंट ले और तब जो प्रोडक्ट है उसी सेट में बिलोंग करता करे। तो ये बाइनरी टाइप है। और क्लोज तो पक्का है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब भी हम ए एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट सेट बी में आता है। अच्छा ये बताओ, जब ग्रुप हम लोग ग्रुप करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव। यहाँ भी एक स्पेशल टाइप का एसोसिएटिव लॉ है। मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये अभी याद कर सकते हो आप प्रॉपर्टी को, अदरवाइज इनको ना याद करना में काफी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इनको याद किया जा सकता है हेडिंग के साथ, बिना हेडिंग के तो मुश्किल पड़ती है। तो एसोसिएटिव लॉ जस्टिफाई करने के लिए एक स्पेशल एसोसिएटिव लॉ बेटे देखना, 2 स्केलर लेने आपको, ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स। ये स्पेशल टाइप का एसोसिएटिव लॉ है। 2 स्केलर लेने हैं और एक ही वेक्टर लेना है।
for all AB belonging to field and for all X belonging to V, we have the following. And this special type of associative law is second property of vector space. Do you get it? हाँ सर. थर्ड वहां क्या आता है बेटा? Existence of identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. तो मैं आपको इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. कैसा होता है? यहाँ की आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम जनरली 1 होता है. तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 भी कह सकते हो. 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 बोलने में कोई गलती नहीं. वैसे एक ही साइड जनरली बोली जाती है, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स. सभी लोग ना आगे एक्स इंटू 1 कोई लिखता नहीं है, तो हम भी जा रहे हैं. डेफिनेशन में कुछ चेंज वेंज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी, एक्स क्या है? वेक्टर है. देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंगिंग टू फील्ड, जो 1 क्या है? वो स्केलर है. सच दैट 1 into x is equal to x and this one is called identity element. 1 is ID element, unit element भी इसको कहते हैं. बेटे तो बाइनरी हो गया. स्पेशल टाइप का बाइनरी देखो, एसोसिएटिव भी स्पेशल अपना याद करो. हेडिंग डाल दिए कि हेडिंग से याद करने में आसानी है. ना हेडिंग कहीं मिलते नहीं है, ये बिना हेडिंग के ही लोग लिख देते हैं, बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है. अच्छा, आइडेंटिटी बताया. वन को यूनिटरी भी बोलते हैं ना. यूनिटरी यूनिट बोलते हैं बेटा, यूनिटरी नहीं पढ़ना. यूनिटरी तो मैट्रिक्स होती है, यूनिट जरूर कहते हैं 1 को. ठीक है. यूनिटी, हाँ यूनिट बोलो, यूनिटी हाँ सर, कह हाँ सकते सर. हो. हाँ, आइडेंटिटी कह सकते हो, सही है. लेकिन वो एक और वर्ड होता है ना, यूनिटरी. ये मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स और वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स का टाइप है, आगे चल के मिलेगा. लास्ट टॉपिक में आपके में कोर्स में है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सब लास्ट चैप्टर में मिलते हैं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने जस्टिफाई किया. आइडेंटिटी के बाद वहां पर क्या होता है बेटा? इनवर्स एलिमेंट. इनवर्सेज होते हैं. यस. तो इनवर्स की जगह यहाँ पर इनवर्स को कट किया हुआ है, नो इनवर्स. ठीक है. इनवर्स आप स्टडी नहीं करोगे, और इनवर्स की जगह पर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. पॉइंट पूरे 5 यहां भी है. बाइनरी भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और इनवर्स नहीं है ना. फिर क्या है? फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 2 हैं. एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि वो जो स्केलर प्रोडक्ट है. अच्छा ये बताओ, जब वेक्टर अलजेब्रा आप सीखते हो, वेक्टर अलजेब्रा, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट पहले आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले आता है? डॉट प्रोडक्ट. डॉट पहले आता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डॉट प्रोडक्ट पहले आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में आएगा. ठीक है, यही सीरियल हम मेंटेन करना है. डॉट प्रोडक्ट पहले. तो देख रहे ना क्या लिख रहा हूं? एक लिखिए आप स्केलर, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा. स्केलर है तो स्केलर का डॉट होगा ही. तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर करना है आपको. स्केलर का मल्टीप्लाई करना किसमें है? वेक्टर सम में करना है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट पहले आता है. तो स्केलर का प्रोडक्ट पहले आता है. सो वी हैव रिटन प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बिफोर हैंड. इट इज इक्वल टू ax प्लस ay. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इस वीकन से स्केलर मल्टीप्लीकेशन is distributive
with respect to vector addition। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है 4 नंबर। और 5 नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, इनवर्स नहीं होगा। और ये पॉइंट लिख लेना बेटे, ये कई हमारी अपनी क्रिएशंस है कुछ इसमें, तो इसका फायदा उठा सकते हो आप। तो ये जो हेडिंग्स है वो जनरली लोग लिखते नहीं है और फिर याद करने में मुसीबत होती है। फोर्थ वाला थोड़ा दिखा दीजिए। ये फोर्थ लीजिए वाला बेटे। लास्ट तक नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ तक आ गया बेटे। ऐसे नोट्स बना लेना तो क्लास में सबसे अच्छे नोट्स आपके हो जाएंगे फिर। कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा क्या? नो, नो कम्यूटेटिव लॉ हियर। ओके सर। मतलब इसमें पॉस्टुलेट वैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वैलिड तो होता है। वी डोंट राइट इन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की अपनी डेफिनेशन है, सो वी कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट एनीथिंग। ठीक है सर, और लास्ट वाली? एंड फिफ्थ नंबर इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ नंबर, पॉस्टुलेट पूरे 5 ही है इसमें भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब आपने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट बाद में आता है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट बाद में करें, वेक्टर प्रोडक्ट इधर होगा बाद में, और पहले क्या होगा, 2 स्केलर होंगे, दोनों में फर्क देखिए बेटे। वो ऊपर वाले को देखो, 4 नंबर पे देखो और 5 नंबर को देखो, दोनों में फर्क है। हाँ सर। Vector product should be written in the right side. So this is equal to ax plus bx। इसको बोलेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाई वेक्टर। ये क्या प्रोडक्ट बाई वेक्टर है, एक्स वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट बाई वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। एडिशन किनका हुआ, स्केलर्स का हुआ। और इस तरह तो आपके, मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी तो बोल सकती हूँ ना? यस बेटे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन बाय ए वेक्टर बहुत अच्छी लैंग्वेज है वो, इससे बेहतर है वो। और वेक्टर प्रोडक्ट बोल दिया तो कोई गलती नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बाय ए वेक्टर बोलो, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बोलो, अच्छी बात है। is distributive with respect to scalar addition, and in this manner that V is called vector space, V is called vector space over the field है। मतलब इसको ऐसे भी कहते हैं, बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, बी सेट, और आप स्केलर से इसमें लेने होते हैं, तो इसलिए फील्ड हमेशा इसके साथ चलता है ऑलवेज। इसको लीनियर स्पेस भी बोला जाता है, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस भी कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बी आर कॉल्ड वेक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है बेटे? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब इसका वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल आ गया है। वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो वी कैन सर आज ट्राई। जो सर ने दिया था वो वाला आपको बताओ। हाँ जी। सर मैं बोल रही कि जो आज सर ने दिया था प्रॉफ ने, वो वाला बताओ आपको, हाँ, बता सकते हो। प्रूफ करने दिया था।
हाँ जी। अच्छा वो, हाँ वो बताती हूँ। सर आपको वीडियो ऑन करके दिखाओ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ। सर आप वीडियो देख सकते हो। हाँ अभी आ नहीं रहा है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, उसको अनपिन करना पड़ेगा तब आएगा, स्क्रीन छोटी छोटा आ रहा है। अभी तो कुछ स्क्रीन तो वैसी आ रही, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल। सर आप, अब आ रहा है। नहीं बेटे क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप ना उस पे भेज देना, चाहे तुम्हें भेजना फिर देखेंगे। वो आया नहीं, वहाँ वहाँ जो आपका नेट है ना वो लो है, इस वजह से नहीं आया, उसमें दिख के आया नेट लो है। सर वो अर्बन प्रो में भेज सकती हूँ क्या, उधर जा सकता है? क्या चीज? मतलब कोई फोटो वगैरह, कोई इमेज या हाँ हाँ पीडीएफ ऐसे जा सकता है? चैट से जा सकता बेटे, चैट में सारी सुविधा है। ओके तो उससे तो आपने चैट में भेज आपने रही हूँ फाइल मैं। भेज दी है। तो चैट में भेज रही हूँ मैं। हाँ चैट से भेजोगे ना तो पक्का, वो तो व्हाट्सएप ही टाइप है बिल्कुल। हाँ सर भेज दिया आपको, थोड़ा देखिए एक सेकंड। हाँ हाँ वो अब अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे ना। अभी तो अभी नहीं देखेंगे ओ वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ वो ना, वो तो दूसरी जगह दूसरी डिवाइस है, फिर वो डिवाइस अभी खोलनी पड़ेगी, उसमें गया वो दूसरी जगह। ठीक ठीक है है ना। सर, नो प्रॉब्लम। हाँ वो नेक्स्ट टाइम देख के फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। परसों परसों डिस्कस करेंगे क्या चीज है, आपने भेज दिया, अब हम देख लेंगे, हमें भी थोड़ा थोड़ा रीड करके रखूंगा तो पता लगेगा क्या चीज है ना। ओके। हाँ हाँ। अभी इसका थोड़ा सा ये कुछ काम था, ये इन्होंने, ये आपके नोट्स में है ये एग्जाम्पल, और अच्छा मतलब ये अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे नोट्स में भी है, इसमें भी है, तो मैंने सोचा चलो इसके है तो अच्छी बात है। अब इसमें ना जो एग्जाम्पल शुरू हुआ इसका, वो आर की पावर एन का एग्जाम्पल है। तो पहले तो ये आर की पावर एन क्या चीज है। आर, आर स्क्वायर में लर्न करो बेटा, जो आर, आर तो जैसे आर होता है, एक मिनट, पहले आर में क्या बिलोंग करता है, एक्स, सच दैट एक्स इज रियल नंबर। ये रियल नंबर के सेट को इस तरह डिनोट करते हैं। पर ये वेक्टर स्पेस आप करोगे तो इसमें आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4 बार बार आएंगे। तो आर स्क्वायर इसे कहते हैं। आर स्क्वायर में ना 2 डायमेंशनल आएगा, एक्स बाई, सच दैट एक्स इज रियल, बाय इज ऑल्सो रियल। इसे आर स्क्वायर कहते हैं, याद कर लो। आर स्क्वायर एक्स कॉमा बाई, 2D को आर ओके स्क्वायर सर। बोलेंगे, और आर क्यूब बोलेंगे 3D को, एक्स बाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है, दे आर ऑल रियल्स। तो ये आर क्यूब हो गया इस तरह ये। और आर की पावर एन अगर डिफाइन करना है, वो भी बार बार आएगा इन क्वेश्चंस में, तो आर की पावर एन एन डायमेंशनल वेक्टर होगा इसके अंदर, लाइक A1, A2, डॉट 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 करो फिर AN, such that these all A1, A2, A3, they belong to set of real numbers. हम अगर शॉर्टकट में बोले तो AI बिलोंग टू R।
और हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है वो आर की पावर एन पर बेस्ड है। कभी कभी इसको V3 भी कहते हैं, इसी को ना V3 ओवर आर बोलते हैं, क्योंकि आर क्यूब ना वेक्टर स्पेस होता है, आर स्क्वायर भी वेक्टर स्पेस होता है, तो इसे V2 ओवर सेट ऑफ रियल नंबर भी बोला जाता है। और आर की पावर एन जो हमने लिखा, इसे Vm ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर बोला जाता है, आर की पावर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इसी वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। बी हम ये प्रूव करेंगे कि दिस इज वेक्टर स्पेस। इससे हम लोग क्या प्रूव करेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। जो फील्ड है वो रियल का बताएंगे। और वेक्टर जब ये एक ही वेक्टर है इतना बड़ा, A1, A2, A3, An is one vector. B1, B2, B3, Bn another vector. C1, C2, C3, Cn third vector, like that. So vector space over the field of real number over R, ऐसा जस्टिफाई किया जाएगा। एक और बात, A1, A2, A3, An, इसे आप वेक्टर V1 बोल सकते हो या यू बोल सकते हो, यूवीडब्ल्यू में स्मॉल यू बोल सकते हो। ये आर की पावर एन का एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट, और इसको रो वेक्टर कहते हैं। जैसे रो वेक्टर, रो में लिखा है ना, रो मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो रो वेक्टर बोलते हैं इसको। तो इसको रो वेक्टर बोला जाता है। तो आप B1 को रो में लिख सकते हैं, कभी कभी इस B1 को कॉलम में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। इससे सरप्राइज नहीं करना, बहुत ये एक ही बात है, A1, A2, A3, An, तो ये अपना कॉलम वेक्टर हो गया। तो दोनों नोटेशन सेम है, चाहे वो रो में लिख के दे क्वेश्चन, चाहे वो कॉलम में लिख के दे। हमने तो काम एक ही करना है, चाहे रो पर बेस करके कर दो, चाहे कॉलम पर बेस करके कर दीजिए। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो अब हमारे ख्याल से अगली बार करेंगे। और नेट थोड़ा कौन सी डिवाइस यूज करते हैं बेटे? सर एक्चुअली इधर वाईफाई थोड़ा कम काम करता है, मतलब काम करता है लेकिन वाईफाई कभी कभी डाउन हो जाता है, डाउन हो तो गया था, इसलिए हाँ। ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपका वॉइस क्लियर आ रहा था, कभी कभी हाँ कट रहा था लेकिन बाद में सही आ रहा था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इधर इधर हमारी तरफ अभी तो ठीक हो गया, फाइबर है तो, लेकिन बंद से बात तो टेक्निकल इशू है, ये होते रहते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, कभी मान लो टेक्निकल इशू ज्यादा आता है हमारी तरफ से, आपकी भी तरफ से, तो वो क्लास ना बीच में भी बंद करके, और वो टाइम आपको दूसरे के दिन दे देंगे, दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ओके ना? सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, कभी ऐसा इशू आ जाए, कभी टेक्निकल है, कभी इधर नहीं है, कभी उधर नहीं है, तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, वी विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? ओके सर। और आज मेरे ख्याल से बंद करते हैं, परसों फिर से ठीक शायद है। अगली बार मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, और ठीक है ये जो सर। डेफिनेशन है वो थैंक यू करके सर। आज जाना, डेफिनेशन दोबारा ना हम्म। करनी पड़े आज। रिकॉर्ड वो रिकैप किया ना पिछला लेक्चर, तो फिर काम काफी हुआ, लेकिन फिर भी वो रिकैप करते हुए आप मेट्रो स्पेस तक लाना पड़ा। आप थोड़ा और पास हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। बेटा। हाँ, वी कैन लीव नाउ, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।